देखा कि चबाना तो शुरू किया तो बोले मित्र, अरे भैया आप जो गुरु माता ने प्रसाद दिया उसमें से तनिक कुछ मोए भी दे दो। अकेले अकेले चबाए रहे हो तो सुदामा जी क्या बोले? अरे बोले लाल मैं चना ना चबाए रहे, बोले वो तो बोले बिहारी लाल की, बोले मैं ये चना ना चबाए रहा हूं। अरे तो अधिक मूसलाधार वर्षा जो हो रही तो ठंडे की वजह से तो मेरे दांत कटकटाए रहे। महाराज भगवान तो हर किसी के अंदर की बात को जानने, और ये तो प्रत्यक्ष था कि सुनहि बिनु काना, वो तो बिना कान के सुन लेते। अरे बोले तुम कचू ना कचू तो चबाए रहे लाला, ठंडी की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे। और जो गुरु माता ने वो 3 मुट्ठी चना दी, वो लकड़ी बीनते समय बीच रास्ते में मुझसे कहीं छूट गई, गिर पड़ी वो तो मुझसे। अब गोविंद तो बोले महाराज जैसी आप अब जो 3 मुट्ठी चना थी वो अकेले पाई किसने? किसने पाई? और हिस्सा किसका भी था उसमें? श्री कृष्ण जी का। भागवत जी कहते प्रभु भक्तों कि उस 3 मुट्ठी चना में जो गोविंद का हिस्सा आज सुदामा जी ने पाया, तो सुदामा जी महाराज गोविंद का हिस्सा पाने की वजह से पूरा जीवन भर निर्धन, पूरा जीवन भर दरिद्र थे। लेकिन साथ ही भागवत जी कहते कि जो भगवान के परम भक्त होते वो कभी निर्धन और दरिद्र नहीं होते। साधु संत महात्मा बड़ा अच्छा कहते हैं कि साई सब जग निर्धना कि धनवंता नहीं को, कि धनवंता सोई जाने जपि राम नाम धन हो। महाराज संत लोग कहते हैं कि हमने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया कि साईं सब जग निर्धना। अरे हमने तो पूरे संसार को क्या देखा? वो तो निर्धन है, धनवंता नहीं कोई, धनवान तो कोई है नहीं। बोले महाराज कोई धनवान है कौन? कि धनवंता सोई जाने कि जापे राम नाम धन हो। अरे जिसने अपने जीवन में राम नाम रूपी धन को एकत्रित किया, सबसे बड़ा धनवान तो वही है। अब सुदामा जी महाराज शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने घर गए, तो अब सुदामा जी महाराज का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि वो हर रोज 5 घर से भिक्षा लेने के लिए जाते। और इतनी दयनीय अवस्था थी भक्तों के, अगर उन 5 घर से भिक्षा भी ना मिलती तो खाली हाथ वापिस लौटाते। अगर वो 5 के 5 घर बंद मिले तो कभी छठे घर भिक्षा लेने के लिए नहीं जाते। धर्म पत्नी सुशीला थी। सुशीला कहती कि स्वामी अगर बाल गोपाल भोजन मांगेगी तो मैं क्या दूं? सुदामा जी कह रहे थे कि जब सूर्यास्त होने को होता है ना, चूल्हे में अग्नि जलाकर के एक पात्र को रखो, उसमें जल भरो और केवल चम्मच भर घुमाते रहो और बच्चों को आश्वासन दो कि मैं भोजन पका रहा हूं। जैसे रात्रि होने को भी तुम्हें तुरंत निद्रा आ जाएगी, अगले रोज प्रातःकाल फिर भिक्षा के लिए जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन सुदामा जी महाराज घर में भोजन पके या ना पके, ग्वाल बाल को मिले या ना मिले, लेकिन गोविंद को भोग लगाना नहीं भूलते। जिस पात्र में पहले दिन भोजन पका हो ना, उसी पात्र से चावल का एक कण लिया, उसे थाली में परोसा, तुलसी दल रखा, उसी के साथ में जल का गिलास रखा, गोविंद को उसका भोग लगा। और अगर उधर द्वारिका में सभी रानियों ने 56 भोग बनाए और उससे पहले सुदामा जी ने एक चावल के कण का भोग लगा दिया, तो गोविंद उस 56 भोग को तुरंत छोड़ देते। रानियां कहती स्वामी आपने भोजन ग्रहण नहीं किया? बोले मेरे परम भक्त मेरे मित्र सुदामा ने मेरा भोग लगा दिया। महाराज ये है भक्ति, ये भाव। अब इतनी दयनीय अवस्था थी कि कई दिनों तक घर में भोजन न पकता। तो सुशीला कहती है रोज के स्वामी आप कहते हो कि द्वारिकाधीश आपके परम मित्र, आपके सखर, तो आप उनके पास मांगने के लिए क्यों नहीं जाते? सुदामा जी कहते हैं कि देवी एक ब्राह्मण को कभी शोभा नहीं देता कि वो किसी के यहाँ मांगने के लिए जाए, और अपने मित्र से मांगने के लिए नहीं सोचता, मैं कभी नहीं जाऊंगा। फिर कई दिन बीत जाते हैं। कई दिनों के पश्चात सुशीला कहते हैं कि स्वामी अगर आप मांगने नहीं जाते तो कम से कम आपकी मिलने की इच्छा तो होती होगी।
अरे बोले देवी इच्छा तो बड़ी होती है, लेकिन करूं क्या कि शास्त्र कहते हैं कि मित्र के यहाँ और गुरुदेव के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। अरे हमारे घर की तो इतनी दयनीय अवस्था है कि मेरे घर में ऐसा कुछ है ना अपने मित्र के लिए मैं लेकर के जाऊं। सुशीला बोली कि स्वामी अगर आपकी जाने की इच्छा तो मैं आपके लिए व्यवस्था करूं। तो आज सुशीला जाती है, 3 घर जाते, तीनों घरों से केवल एक मुट्ठी चावल की लेकर के आती है। आज लेकर के तो सुशीला को पता था कि ये स्वयं मांगने वाली नहीं है, और घर में कोई ऐसा वस्त्र न था कि जिसमें बांध के वो 3 मुट्ठी चावल। आज सुशीला ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके वो 3 मुट्ठी चावल बांध करके सुदामा जी महाराज को दी। सुदामा जी महाराज उसे लेकर के निकल पड़े। चलते गए वन में जाकर के सायंकाल का समय में थक चुके तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब बैठे तो निद्रा आ गई, थक चुके थे। जैसे कुछ समय के पश्चात आंख खुली तो स्वयं को द्वारिका जी में ही पाते। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। स्वयं को द्वारिकापुरी में पाया। एक ग्वारवाल सामने से निकले तो भैया तनिक मुझे ये तो बताओ कि आखिर यहाँ से द्वारिका जी कितनी दूरी पर? अरे बोले महाराज आप द्वारिका जी में हो। आगे बढ़े, नगर में प्रवेश किया तो फिर ग्वारवाल से पूछने बोले महाराज यहाँ पर द्वारिकाधीश का घर कौन सा है? तो उस भक्त ने कहा बोले महाराज ये पूछो कि द्वारिकाधीश का महल है कौन सा? आज गोविंद के महल के बाहर पहुंचे तो सेवक पहरेदार खड़े हुए थे, तो जाकर के प्रणाम किया। बोले महाराज आप कौन? अरे बोले मैं श्री कृष्ण जी का परम मित्र सुदामा। बोले महाराज अब बोले कि लगता है ये तो कोई घूमते फिरते डोलते, क्यों इतने शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे, मैली कुचली, सर के ऊपर कोई दुपट्टा ना, पांव में कोई जूती चप्पल। महाराज आए तो हो सकता है कोई ये तो पागल लगता है बेचारा। बोले महाराज वो तो ठीक है। अरे कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ आप क्या बोलते? आपके मित्र वो सखा है आपका। वो भाव सुना कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा, कि जिस सिंहासन पर स्वयं द्वारिकाधीश विराजमान होते थे उसी सिंहासन पर अपने परम मित्र को बिठाया था। तो सुदामा जी महाराज ग्वालवाल से क्या कहते?